दाल फ्राई वाली की सफलता। सुबह तड़के उठते ही शीतल अपने छोटे से कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पकाने लगी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो रही थी, पर फिर भी होठों पर मुस्कान थी। लेकिन चूल्हा जलाने से घर में धुआं धुआं हो जाता है। उसी कमरे में सो रही उसकी बेटी सुकन्या बोली, अरे माँ, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सारे घर में धुआं धुआं हो गया है, नींद भी खराब हो गई है। दाल फ्राई बना रही हूँ, देखते हैं आज से हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। कुछ साल पहले तक शीतल देवी के घर भी चूल्हा किसी और की मेहनत से जलता था। उसका पति मनोज रेलवे में मामूली नौकरी करता था, लेकिन ईमानदारी में पहाड़ जैसा मजबूत था। लेकिन एक दिन रेलवे पुल पर हादसा हुआ और शीतल की दुनिया उजड़ गई। सरकारी मदद कुछ महीने तक चली, फिर खत्म। अब रोटी का सवाल रोज सामने था। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कहीं पर भी उसे ना तो इज्जत मिली और ना ही पेट भरने लायक पैसा। एक दिन जब सुकन्या की तबीयत खराब हुई तो उसके काफी पैसे लग गए जो उसने बचा कर रखे हुए थे। लोगों के यहाँ खाना बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ खास बचत नहीं होती, इसलिए अब खुद का ही कोई काम करूं, लेकिन क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा। माँ, तुम जब दूसरों के घर का खाना बना सकती हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? क्या मतलब बिटिया? मतलब लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। वैसे भी आप दाल फ्राई कितनी अच्छी बनाती हो। ये बात सुनकर शीतल हैरान रह गई, लेकिन फिर ठेला खरीदने के पैसे कहाँ से आते? शीतल देवी को कोई उपाय नहीं सूझा। उसने सोने की नाक की लौंग गिरवी रखी और 3000 में एक जर्जर ठेला लिया। ठेले को देख उसके आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे शीतल, अब ठेला चलाओगी? आज तक कभी चलाया भी है? हालत तो देख जरा इसकी। भूख कुछ नहीं देखती और मेहनत शर्म नहीं मांगती। इधर उधर सबके सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि मैं अपना काम करूं, 2 रोटी चैन की मिल जाए, बस और क्या चाहिए। इसके बाद उसने पहली बार अपने हाथों की मशहूर दाल फ्राई बनाई। ना महंगे मसाले, ना बटर की मोटी परत, बस प्याज, टमाटर, देसी घी का तड़का। वो ठेला लेकर काम पर निकल पड़ी। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं। हे भगवान, अगर आज कोई मेरी दाल खा ले तो मैं समझूंगी तूने साथ नहीं छोड़ा। तभी एक रिक्शे वाला उसके पास आया। बहन, खाना बचा है क्या? हाँ भैया, बचा हुआ है, सारा बचा हुआ है। क्या दाम है? 25 रुपए की प्लेट है भैया। ठीक है, लगा दो। रिक्शे वाले ने खाया, फिर थाली चाट कर बोला, वाह बहन, ऐसी दाल फ्राई तो मैंने कभी भी नहीं खाई। कितना स्वाद है रे तेरे हाथों में। ये सुनकर शीतल देवी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर 2-3 लोग और आए। दाल फ्राई और चूल्हे की रोटी खाकर सबने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उस दिन उसकी 200 रुपए की कमाई हुई। उस रोज उसको करोड़पति जैसा एहसास हुआ। घर आकर जब ये बात उसने अपने बच्चों को बताई तो बच्चे हंस पड़े। माँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए हो। भला आज के टाइम में 200 में आता क्या है? माँ, तुम्हें पता है, मेरे स्कूल में 200 रुपए तो बच्चे ऐसे ही कुल्फी और आइसक्रीम पर खर्च कर देते हैं, और तुम ये 200 रुपए लेकर इतनी खुश हो रही हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये 200 रुपए मेरे लिए आज करोड़ रुपए के बराबर ही है। ये एक आशा की किरण है कि मेरा सपना है। अब तुम देख लेना, भगवान की कृपा से एक दिन यही पैसे हम लोगों की जिंदगी बनाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे अपनी माँ पर मुस्कुरा पड़े, लेकिन शीतल के लिए वो 200 रुपए वरदान से कम नहीं थे। वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हे पर दाल पकाने के लिए रख देती और फिर ठेले पर सजाकर वो बेचने के लिए निकल पड़ती। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी और धीरे धीरे लोगों ने आकर उसके हाथों का स्वाद चखा तो बस चखते रह गए। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल फ्राई खाओ। अब तो शीतल देवी के ठेले पर दोपहर होते ही भीड़ लगनी शुरू होने लगी थी। तुम्हारी दाल में कुछ जादू है। मैंने महंगी से महंगी, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की भी दाल खाई है, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो कहीं नहीं है। सच में बहन, जादू है जादू तुम्हारे हाथों में। तभी एक ट्रक भरकर कुछ लोग माता के दर्शन करके लौट रहे थे। दाल फ्राई, यही वो ठेला है जहाँ बढ़िया सा खाना मिलता है। मुझे तो यहाँ का खाना बड़ा पसंद है। बहन देखो, हम सब माता के दर्शन करके लौटे हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी ट्रक नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था जो मजा इन्हें यहाँ का खाना खाने में आएगा ना, वो किसी और खाने में नहीं मिलेगा। यहाँ का खाना सस्ता होने के साथ साथ टेस्टी भी है। शुक्रिया नमित भाई जी, आप जब भी आते हैं मेरे ठेले पर बिना तारीफ किए नहीं जाते।
अरे मैं अकेला ऐसा थोड़ी नहीं हूँ। अब आप देखना है जितने भी श्रद्धालु यहाँ से खाना खाकर जाएंगे ना, वो सब दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। फिर शीतल ने उन सभी लोगों को दाल फ्राई और नान परोसी, वो भी हरी चटनी और प्याज के साथ, जिसे खाते ही वो सब खुश हो गए, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन सब ने कभी नहीं खाई थी। सबने उसकी खूब तारीफ की और उस रोज उसकी और भी अच्छी कमाई हुई और दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई। माँ, आज समझ आया कि जब हम उस दिन तुझ पर हंस रहे थे, फिर भी तू इतनी खुश क्यों थी। तुम्हारी मेहनत के कारण ही हम दोनों पढ़ पा रहे हैं। अब शीतल देवी ने देर रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि बेहतर कमाई हो सके। एक रोज, माँ तुम आराम कर लो ना, पूरा दिन कितना काम करती हो। नहीं, यही मेरी कमाने की उम्र है बच्चों, अगर अब मैं घर पर बैठ गई तो क्या ही काम करूंगी। फिर एक शाम तेज बारिश में भी शीतल ठेला लेकर निकली। सड़क पर पानी भर गया, लोग घरों में छिपे थे। उसी वक्त एक कॉलेज की लड़की आई। आंटी, आप इस हालत में भी काम कर रही हैं? बिटिया, बारिश भूख नहीं रोकती और पेट शर्म नहीं जानता, बता अब क्या दूं तुझे खाने को। लड़की ने उससे बस दाल ही ली और खाने लगी। आज वो घर से बस खाली रोटी लेकर आई थी। जब उसने दाल फ्राई खाई तो उसकी बहुत तारीफ की। अब वो लड़की रोज उसकी दाल खाने लगी। उस लड़की का नाम था सोनल। कुछ हफ्तों के बाद सोनल फिर आई, लेकिन इस बार बड़ी कार में टीवी कैमरे के साथ। पता चला कि वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। आंटी, मैं आपकी कहानी पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ, लोगों को पता तो चले कि असली स्वाद कहाँ जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर शीतल हंसी। शायद मेरी दाल किसी और भूखे के पेट तक पहुंच जाए। वीडियो वायरल हुआ। गरीब दाल फ्राई वाली की दिल से बनी दाल की कहानी। लाखों लोग देखने लगे, लोग आने लगे और दाल का भरपूर स्वाद लेने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आने लगे। अब दोनों बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए आज बहुत इज्जत थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला